Hello guys, in this video we are going to see Garima Lohia ma'am's topper copy. She scored 131 in the essay paper. Overall, she got All India rank 2 in UPSC 2022. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऐसे है इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर करके और मेंस देने से पहले लिखा है, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखा है। अब तक जो हमने जनरल ट्रेंड देखी टॉपर्स की कॉपीज़ में वो ये थी कि दे वर यूजिंग अ डेफिनेशनल अप्रोच, व्हाट वाई हाउ के गेम में वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में हैप्पीनेस दिया है तो टॉपर क्या कर रहे हैं, मतलब जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं पहले वो बता रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस की क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। देन इट इज़ कि वाई डू वी चेस हैप्पीनेस, एंड देन हाउ कैन वी बी हैप्पी। ऐसे करके व्हाट वाई हाउ का गेम खेलते हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में डायमेंशंस का गेम खेल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो भी हमारे सिलेबस है मेंस का, उसके एक एक डायमेंशन को उठाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, पॉलिटी हो गई। एक एक डायमेंशन उठाएंगे और उससे आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे। तो अब देखते हैं कि मैम ने क्या करा है। ये मैम का पहला टॉपिक है ऐसे का, वन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड अलोन बट वन कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस वाटर एंड क्रिएट मैनी रिपल्स। कि आप अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप इतना ज़रूर कर देंगे कि दुनिया जो है वो उस तरफ सोचने पे मजबूर हो जाए, या फिर उस तरफ लोग जो हैं चलने लग जाए। चाहे आपके पीछे आज नहीं चलेंगे, लेकिन शायद एक दिन चल रहे, क्योंकि आप चल रहे हो। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। 1965, India was plagued with war-ravaged economy, agricultural distress, and the surmounting pressure of USA under PL 480 was also very high. Lal Bahadur Shastri, the then Prime Minister, initiated two practices on his own. One, fasting 1 day a week and growing fruits and vegetables in his own backyard. Evidently, one might wonder what impact would this effort have on national level distress. But as Mother Teresa proved the world, one cannot change the world but can cast a stone across water and create many ripples. कि देश में हुआ है अभी अभी, हम हमारे ऊपर 19 वॉर भी हो चुकी है, 1962 की इंडो चाइना वॉर भी हो गई है, और इसी के साथ साथ PL 480 के स्कीम के नीचे अमेरिका जो है वो भी कुछ ऐसे मतलब टर्म्स रख रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनको देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा कि मैं फास्ट करूँगा और अपने ही घर पे उगाऊंगा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो मैम कह रही हैं कि ये कोई बहुत बड़ा स्टेप थोड़ी था, लेकिन एक रिपल था। और इमेजिन करिए कि अगर हर कोई ये करने लगे तो इंडिया की जो डिमांड होगी फूड की वो कम हो जाएगी। तो वो ये मैम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हैं। Shastriji asked the entire nation to replicate the two practices at individual level. This definitely didn't end the crisis situation but proved to be a step in right direction. Today the world is plagued with multifaceted challenges ranging from global warming, reducing economic integration, racial intolerance, inequality, constant fear of world war. The history is full of examples of individual acts of reformative zeal, and that proved to be liberating for the entire society. तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी ना कि मैम क्या कर रही है ना, मतलब जब वो लिख रही हैं तो मतलब ऐसे होता है ना कि इतने सारे लिख दिए, है ना। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल कि शी इज़ एबल टू थिंक सो मैनी प्रॉब्लम्स, है ना, ग्लोबली। Raja Ram Mohan Roy fought for the cause of abolishing the most inhuman and cruel act of mankind, Sati Pratha. When he formed the Brahmo Samaj in 1814, he didn't envision that this step would ultimately lead to abolition of sati in 1829. The restore the right of dignity to women in India. Similarly, B.R. Ambedkar's act of burning Manusmriti or drinking water from the Mahat tank had sparked much needed conversation around the plight of untouchable and culminated with victory in the form of constitutional provisions such as Article 14, 15, 26 and 17. बहुत ही बढ़िया, मतलब फैंटास्टिक, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। दिस इज इट इज़ लाइक ना कि मतलब छोटे छोटे एक्ट्स किसी ने करे और उनका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हुआ वो ये बता रही हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। जॉन लॉक, रूसो, वोल्टेयर टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ मैन, इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, एंड क्वेश्चन द डिवाइन राइट ऑफ चर्च टू रूल।
These Enlightenment thinkers proved impetus to the American and French Revolution, which ultimately helped establish successful democracies in the world. The journey of stepping forward to take first step is not always free of adversities. Initial failures, retaliation, and oppression should not demotivate one to do so. ठीक है. अब Rupan Bajaj, an IAS officer, filed the case of sexual harassment against the super cop, an elite privileged man who was threatened. She was threatened and ridiculed and initially lost the case, but her cause boosted her grit and resilience, and in the end, Supreme Court recognized this and she won the case. This one small step towards not accepting patriarchy, fighting for self-worth and dignity definitely created ripples across the country. Me Too movement भी बता सकते थे इसमें. Due to efforts and initiatives of strong and fearless women such as Bhauri Devi, Nirbhaya, today strong institutional mechanisms such as Vishakha Guidelines, POSH Act, and stringent provisions such as Section 375 of IPC, fast-track courts exist for emancipation of women. According to UNEP report, sea level rise and global warming are unprecedented maximum in the last maximum in the last 4 decades. It will prove to it will prove to impact all strata of our society, rich and poor, countries developed and underdeveloped, and act as a great equalizer. ठीक है, it will act as a great equalizer. What is needed is to take inspiration from individuals such as Greta Thunberg, whose concerns for environment should make us all take little steps which will have huge impact. Only if every individual focuses on reducing their own carbon footprint, reducing per capita water consumption, decarbonizing transport, giving up plastic, adopting sustainable lifestyle, lifestyle, the world will see, यहाँ पे full stop ले लेते हैं, the world will definitely see a better place to world will definitely be a better place to live in. This is also the idea behind द अर्थ आर. चलो अच्छा है, मेरी वाली गलतियाँ टॉपर भी करते हैं, मैं भी डी को जी कर देता हूँ. आई एम हैप्पी. तो एक और चीज़ है कि ना मैम के जो पैराज है ना वो बहुत लंबे हैं, तो इनकी क्योंकि आर्टिकुलेशन स्ट्रांग है, तो जिसकी आर्टिकुलेशन वीक है मेरी तरह, हम एक काम कर सकते हैं, हम पैराग्राफ्स को ना छोटा छोटा कर सकते हैं और कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं. तो कॉमा वो ब्रीथिंग स्पेस दे देता है इन्विजिलेटर को, और उतनी स्पेस में वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, है ना. तो हम छोटे छोटे, मतलब हमको ऐसे को ऑफ कोर्स पैराज में तोड़ते हैं, पैरा के बाद फुल स्टॉप्स में तोड़ते हैं, और फिर कॉमाज में भी तोड़ सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. इलॉन मस्क ऑफन इन टॉक्स फॉर इनोवेशन Elon Musk, often in talks for his innovation, is the brain behind reusable rocket. It might appear to be just one innovation for many for many, not not revealing its in, indelible impact and contribution in dealing with space debris, one of the most debated issue in the space world. तो यहाँ पे ये कह रही है कि इलॉन मस्क अकेला लगा हुआ है रीयूजेबल स्पेस रॉकेट्स बनाने में, और कोई भी मतलब इतनी कोई इसकी वो नहीं है कि मतलब इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रेट इनोवेशन, बट उसका जो इम्पैक्ट है स्पेस डेब्री पे हम उसे अनडिनाई उस इट इज़ हम उसे डिनाई नहीं कर सकते. COVID-19 was one such phase when we could dwell upon the uncertain nature of life. But as it is said, uncertainty should not lead to depravity, rather innovation. कि कोई चीज़ अनसर्टेन है तो हम अपने आप को डिप्राइव नहीं करेंगे, हम इनोवेट करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब मैं पेट गाड़ियाँ नहीं खरीदूंगा, नहीं ईवी खरीद लो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो. ड्यूरिंग कोविड, व्हेन आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रोक डाउन, acute dearth of medical facilities, beds, oxygen cylinders, we saw individuals like Sonu Sood, who proved to be a savior for the huge migrant crisis. His efforts inspired people all across who came forward to act as a social support system during times of crisis. बिल्कुल भाई, मतलब it was not just the government, it was us also. We managed COVID. हम बाहर नहीं गए, है ना, सरकार ने बोला नहीं जाओ, हम बाहर नहीं गए, तो we managed COVID.
वैसे कह रही हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑन सोशल मीडिया इंडिविजुअल्स शेयर्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, मेडिसिन, इंजेक्शंस एंड हेल्प ईच अदर। कोविड का लंगर भी लगाया था दिल्ली में। डज ऑल ऑफ दिस नॉट reiterate the fact that the world can indeed be a much better place for all of us to achieve happiness if each one of us takes the initiative. The political environment all across the world points towards the threatened democratic values, autocratic leaders. The recent overturning of Roe versus Wade judgment in USA also sparked off the debate on women's right over their own body. Though it is true that one individual cannot change the world alone, but we as responsible voters and citizens can choose not to consume politics based on narrow lens of communalization, casteism and regionalism. Despite laws in place for almost all the crimes, such as Dowry Prohibition Act, Prevention of Atrocities Act, Juvenile Delinquency Act, however, we still witness the crime is on the rise. Law can only decide the direction in which the society should move. However, it is the people and their culture that decides the direction which the society actually moves. We should focus on improving our individual ethics and not deviate from our moral values. Poverty and rising inequality in the world is the root cause of social problems such as migration led conflict, refugee crisis, crimes, and civil war. The fear of relative deprivation led to Sri Lankan war, which resulted in death of thousands of Tamilians, Sinhalese, and the IPKF members. The menace cuts across the hierarchies of caste, religion, country, and is all pervasive. Surely, one human cannot make the world more inclusive and equal, but each one of us can be more accommodative of the interest of different sections. Gandhiji in his talisman said, whenever in doubt whether a particular decision should be implemented or not, look at the face of the poorest and the most downtrodden section of your society. If the decision brings any good to them, it should be implemented. If all of us keep this in mind, then the issue arising out of development led displacement, conflict over forest use can be minimized. It is argued that development that is not engendered is endangered. ठीक है, तो ये PYQ में UPSC का ही ऐसे था. And women of today have proved their significant contribution in socio-economic development. Though individual women themselves have not been able to abolish the gender stereotype patriarchy that exists, but women like Indra Nooyi, Kalpana Chawla, Kiran Majumdar, and our first tribal woman president Draupadi Murmu has have definitely set a stage by breaking the glass ceiling and creating a vision and dream of an equal world. देख रहे हो मतलब मैम का यहाँ से लेके यहाँ, मतलब इससे पहले मुझे फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है ना, तो बहुत बड़ा हो गया पैराग्राफ, मतलब बहुत बड़ा हो गया है ना, तो वो चीज़ भी मतलब उनकी तो आर्टिकुलेशन अच्छी है, अगर हमारी अच्छी नहीं है तो वी कैन पुट सम फुल स्टॉप्स इन बिटवीन है ना, एंड कुछ कनेक्टर्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. इवन स्वामी विवेकानंद सेड दैट अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग, दैट ऑल ऑफ अस कैन नॉट प्रोग्रेस फुली until half of us are held back. Malala Yousafzai. With increasing racial intolerance, communal disharmony, and rising regional aspiration, it is time that we as individuals not fall to in the trap of uh, ये कुछ effect है which lemming effect, not participate in any ideology that threatens the national integration. We should focus on developing our multiple identities and come out of parochialism. When Gandhiji, a simple dhoti clad man, talked about bringing independence with his principles of ahimsa and satyagraha, there were people who mocked this idea, but Gandhiji was not deterred due to initial retaliation such as the repressive Rowlatt Act 1919. Instead, it strengthened his resolve, and ultimately independence was ushered on 15th August 1947. He proved to us
Where an army of soldiers cannot penetrate, the army of principles can. It is not necessary that to bring a change in the world, you need an entire army. Rather, one strong step in the right direction will be enough. बढ़िया है। तो मैम से ये चीज़ सीखनी है कि कैसे वो मतलब द वे शी इज जैसे वो कहती है ना ग्लोबल प्रॉब्लम, तो जैसे वो वॉर हम लिखेंगे ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक वॉर। मैम क्या करेंगी ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक वॉर, फिर उसके बाद सप्लाई चेन के इश्यूज लिख देंगी, फिर कॉमा डाल के लिख देंगी ग्लोबल वार्मिंग, फिर कॉमा डाल के लिख देंगी कि यूएन जो है ना, यूएन जो है वो ऑब्सोलीट होते जा रहा है। फिर उसके बाद लिख देंगी जियो मतलब फिर उसके बाद लिख देंगी टेररिज्म, है ना, तो वो अच्छा लगता है देखने में कि शी इज़ नॉट शी हैज़ दैट मल्ट शी इज़ एबल टू थिंक इन मल्टीपल डायमेंशंस। कॉमाज मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। ओके, आगे चलते हैं। एज गीता रीइटरेट्स दैट नो मैटर इफ वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड अलोन, बट एटलीस्ट वी कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर वन पर्सन। ओके, that would definitely inspire a lot of people to be more caring, sympathetic, and compassionate. We all take inspirations from generous works done by NGOs such as Beti Bachao by कैलाश सत्यार्थी, शायद ये बचपन बचाओ है, रतन टाटा, सुधा मूर्ति. These individuals leave an in indelible impression on the minds of thousands of youth. In today's world, which has become even more connected via social media, we must not underestimate the impact of strong voice of honest efforts. It is very famously said, if I cannot change the world myself, I can at least try to change my nation. If not, I can try to change my family. If not, at least myself. Af- After all, change begins from oneself. Be the change you wish to see in the world. महात्मा गांधी. ओके, बढ़िया। ओ, ये एक पेज है जहाँ पे मैम ब्रेनस्टॉर्म कर रही हैं। इसको एक बार देखते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि जैसे अगर मान लीजिए ऐसे कहा जाता है जनरली कि आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1.5 आवर्स में पहला लिखोगे और फिर 1.5 आवर्स में दूसरा लिखोगे। कहा जाता है कि टेक 1 आवर टू राइट एंड टेक 30 मिनट्स टू थिंक, है ना। तो वो 30 मिनट्स या 20 मिनट्स में मैम ने क्या लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। सेक्शन बी, तो टॉपिक क्या है, पेट्रियार्की अराइजेज आउट ऑफ सेम कॉन्स्टिलेशन एन दैट एनजेंडर्स कास्टिज्म, रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, एक बार देखें। तो ये पूरा का पूरा ब्रेनस्टॉर्म मैम ने करा है। ओके, तो एक बार ऐसी ना ऊपर से देखते हैं कि हाउ इज शी, नहीं तो एक बार पढ़ के आते हैं और फिर देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई थिंक तब ज़्यादा समझ में आएगी कि पता चलेगा ना कि अच्छा वहाँ पे ऐसा लिखा था तो ये यहाँ से आया है। पेट्रियार्की अराइजेज आउट ऑफ सेम कॉन्स्टिलेशन दैट एनजेंडर्स कास्टिज्म, रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म। यहाँ पे अस्मिता की स्टोरी लिखी है। अस्मिता, अ 25-year-old गर्ल। आई नो थोड़ा सा ब्लर होगा, तो इट इज़ नॉट द रेजोल्यूशन का इशू, वो बुकलेट ही थोड़ी ब्लर है। तो जो वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना, मे बी 720 पे कर लेना अगर 360 पे नहीं दिख रही तो। अस्मिता, अ 25-year-old गर्ल इन एन obscure विलेज ऑफ हरियाणा was put put to death by her own parents. Why? Because she fell in love with a so-called lower caste boy from her village. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं पेट्रियार्की जो है ये उसी कॉन्स्टिलेशन से आती है जहाँ से दैट एनजेंडर्स कास्टिज्म, फिर उसके बाद रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, तो बिकॉज ही वॉज सो कॉल्ड अ लोअर कास्ट बॉय, तो पेट्रियार्की तो यहाँ पे इसका राइट भी छीन लिया, है ना। लोअर कास्ट बॉय फ्रॉम हर विलेज, शी वॉज अ डॉक्टर, एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फेल प्रे टू रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस, बिलीव्स ऑफ हर विलेज and powerful influence of caste councils. This story was not an exceptional one. It is disappointing, but this is the harsh reality of our country. Even while we are celebrating 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav,
somewhere a woman of our country is being exploited, oppressed, and dominated. Patriarchy is a system, definitional approach, system wherein women are exploited and dominated by men. It stems from out of the multifaceted stereotypes that is rooted in our primary socialization, our education which lacks moral values, and the and the objectifying role played by the media. कि मीडिया भी women को objectify करती है. We are made to believe that women are essentially weak, can't defend themselves, and gives ground to the rising violence against them. That women are good at ये क्या होगा nurturing, caring jobs and are meant for pink collar jobs, and unpaid work becomes their responsibility. That women lack rational decision making capabilities and hence cannot rise above the glass ceiling. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि women का जॉब जो है वो नर्चरिंग का होना चाहिए, केयर वर्क जो होता है राइट उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, इसीलिए जो पिंक कॉलर जॉब्स होती हैं राइट वो बस वहीं पे अच्छा करेंगी, जहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पे उनको थोड़ा पीछे रखा जाए। इसीलिए बहुत लंबे समय तक जो फीमेल्स थी उनको वो आपने नहीं देखा होगा कि फीमेल्स जो हैं वो पायलट बन रही हैं, मतलब फाइटर पायलट्स बन रही हैं, बिकॉज इट इज़ सेड दैट इट इज़ अ हाई रिस्क एंड हाई डिसीजन मेकिंग जॉब एंड फीमेल की ऑप्शन ही नहीं था कि फीमेल आ सके, अब आ रही हैं। In a country where goddess such as Saraswati is the goddess of education is so revered, women of this country are denied basic education. Where Lakshmi is the goddess of wealth and is worshipped, women are not given equal rights into property. India unfortunately exemplifies this Devi Dasi dichotomy. बहुत ही बढ़िया. Patriarchy stems out of a superiority complex that men are superior and women are the weaker sex. Since resources are limited and demands disproportionate the benefit shall disproportionate the benefits shall be reaped by men of the society. तो कह रहे हैं जब रिसोर्सेज कम है तो पहली प्रायोरिटी मेल को दे दो। और बात तो सही भी है ना, मान लो कि खाने वाले 20 हैं और खाने वाली चीज़ 100 है, फिर तो इक्वालिटी रहेगी क्योंकि अबंडेंस है ना। तो दैट इज़ वाई यू विल सी पेट्रियार्की वो जगहों पे ज़्यादा होती है जो इकोनॉमिकली वीकर होती हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में दिखेगी, अमेरिका में नहीं दिखती, कम दिखती है। इफ़ एनी शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब आप कहोगे अमेरिका में प्रेसिडेंट नहीं बनता यूएसए का, तो भाई वहाँ पे पावर तो रेयर है ना, एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू पावर बट हर कोई आ नहीं पा रहा, तो इसीलिए वहाँ पे पेट्रियार्की से मेल एक ग्रुप बना लेते हैं और फीमेल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये भी एक थियरी है सोशोलॉजी की। इफ़ एनी शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी कॉर्नर्ड बाय वुमेन इट विल बेसिकली रिड्यूस द शेयर ऑफ द पाई फॉर मैन, ऑफन कॉल्ड एज द जीरो सम गेम थियरी। तो वही सेम चीज़ मैम ने भी बोली। दिस ये तो और भी ख़राब हो गया यहाँ पे। दिस इज़ द सेम थॉट दैट गिव्स बर्थ टू कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड इवन रेसिज्म। अ बिलीव दैट वन रिलीजन कैन prosper only at the expense of their only at the expense of other has led to so many hate speeches and a tensed communal environment which even has diplomatic fallouts. A belief that being born in a upper caste is a privilege and such privilege shall be maintained by restricting contact and maintaining close endogamy. Lo bhai. That one particular race is assumed to be a drug addict, violent, and inherently weak, and gives the other races the right to dominate them. She is talking about the blacks. Multiple factors are responsible for such a colored vision, be it our school textbooks, which glorifies a particular phase of history and links it with source links it with some religion and blames the demise on some other। मतलब वही कह रहे हैं ना, पहले हम कहते थे कि एंशियंट इंडिया हिंदू, मेडिवल इंडिया मुस्लिम एंड मॉडर्न इंडिया क्रिश्चियन, है ना, कि यहाँ पे ग्लोरियस टेम्पल्स थे, यहाँ पे कुछ नहीं बना और ये आए तो इन्होंने हमको मॉडर्निटी दी, वेस्टर्नाइज करा, ऐसे करके कि मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जब ये पीरियड था तो हम गुलाम ही थे, है ना, गुलाम थोड़ी थे।
It also it is also our media which engages in yellow journalism, forgetting that their prime responsibility is to hold up the spirit of democracy. India is a multicultural society with diversity in language, religion, caste, ethnicity, races, and such diversity is the strength of India. India follows the salad bowl approach to not assimilate, rather integrate different diversities while preserving their uniqueness. But such diversities have led to peril of communalism, casteism, racism, and all of which have intersecting effect on patriarchy. तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि पेट्रियार्की जो है वो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड रेसिज्म को बढ़ाती भी है और उससे जन्म भी लेती है। यहाँ पे लिखा है कम्युनलिज्म vis-a-vis patriarchy. Communalism is an ideology that says that two religions have mutually exclusive secular interests. Post independence, our leadership couldn't unify the divide already laid down by the British. As a result, we see instances of mob lynching, cow vigilantism, hate speeches. But the maximum brunt is borne by the woman in the name of religion. Love jihad is one such brutal repercussion. It aims at controlling our women and their right to love, marry versus their men. ठीक है. In the end, it is the woman whose fundamental rights and liberties, freedom, equality, प्रिवेसी एंड डिग्निटी आर वायलेटेड। तो यहाँ पे ये कह रही है कम्युनलिज्म होगा तो रिलीजन ऊपर जाएगी, तो रिलीजन ऊपर जाएगी तो वुमेन के ही राइट्स सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट होते हैं। अफगानिस्तान का एग्जांपल दे देना, वो यहाँ पे कहा है। फिर चाहे वो लव जिहाद की बात मैडम ने कर दी कि भाई विमेन की मर्जी है ना, वो किसी से भी करे कि आप रिलीजन के नाम पे लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो वैसा यहाँ पे लिखा है कि अगर कम्युनलिज्म है तो उसकी सबसे पहले शिकार भी औरत होती है। 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स broke out because of a rumor that man of a particular religion had harassed a woman of another religion. In no time, communal riots broke out in the city, and the city was colored red in bloodshed. It had long lasting impact on the women of not only that city but all over India. Even today, we see how, in the name of preserving the prestige of the family, the interreligious marriages are despised. Even Supreme Court in Lata Singh versus Union of India 2006 said that no law prevents an interreligious marriage. In fact, they are essential for national integration. However, the women still fear uh, any such act which can which can and मतलब बेसिकली विच कैन फैंड कम्युनल सेंटिमेंट्स एंड फर्दर ऑपरेस देम। कि कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो किसी भी तरीके से मतलब इलीगल नहीं, मतलब कोई लॉ ऐसा नहीं है जो इंटरकास्ट मैरिजेस को रोकता है या इंटर रिलीजियस मैरिज को नहीं रोकता है। बेसिकली ये कुछ होगा मतलब टू टू कम्युनिटीज़ के बीच में होगा कि लव जिहाद का कोई सीन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल का राइट है किससे भी शादी करे। लेकिन औरत फिर भी आगे आके एक्सेप्ट मतलब शी विल हेजिटेट टू मैरिज समबडी फ्रॉम अनदर रिलीजन, क्योंकि इससे कम्युनल सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं और अल्टीमेटली वो ही ऑप्रेस हो सकती है कि मतलब उसी को घर में बंद कर दिया, उसकी फ्रीडम उससे छीन ली, तो वो भी बार्गेन कर लेती है। ओके, आई विल मैरी समबडी फ्रॉम माई कास्ट एंड रिलीजन, एटलीस्ट आई विल हैव अ right to move around basically to protect her freedom. Casteism vis-a-vis patriarchy. Caste system refers to social stratification based on hierarchy into closed endogamous groups, where membership is ascriptive, contact is restricted, and mobility is theoretically impossible. According to B.R. Ambedkar, caste system can be understood by comparing different castes to different floors of a tower with no staircase. It is based on the notion of purity and pollution. Caste is based on violence and discrimination and had always existed in Indian society, for which various reformers such as Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar rose their voices.
Even after independence, despite constitutional and legal safeguards, caste-based discrimination is a reality, and it more acutely has been has an impact on women. ये कह रही हैं कि कास्ट बेस्ड वायलेंस होती है और उसका इम्पैक्ट भी वुमेन पर है। कैसे? द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन एस सी एंड एस टी इज ओनली 23% एज कम्पेयर टू ओवरऑल 54%. They are denied basic education rights, which forces them into vicious cycle of low skill development, lack of unemployment, फिर उसके बाद lack of unemployment opportunities and lower standard of living. Further poverty and inhumane condition, and then उसके बाद they live in poverty and inhumane condition. According to National Safai Karamchari Institute, more than 60% of manual scavengers are women. लीजिए, manual scavenging exists till today because of misconstructed notions of purity and pollution, and that burden it is burden of lower caste to absorb the pollution of the upper caste. ये भी ठीक है. Manual scavenging is not only inhumane but also deadly and fatal at times. Even today, the reservation for one-third seats in Panchayat, even today, after reservation of one-third seats in Panchayat, the women sarpanch in lower caste SC and ST are not given the due share of respect they deserve. They are not allowed to sit on the chair at par with other members of the Panchayat who are from so-called upper caste. Bhai Sahab. Esther Duflo in his Esther Duflo male है अरे बाप रे in his research clearly indicates that the women sarpanch have had a direct impact on on the improvement of socio-economic indicators of the village as compared to male sarpanch. Despite their talent, grit, and hard work, they are subject to constant humility, ridicule, and domination at the hands of the upper caste men. The percentage of intercaste marriages in India is only 11%. Any attempt at intercaste marriage often result in negative repercussions for women. This is done in order to maintain close endogamous group and caste hegemony. Women being burnt alive and are not something rare. Food cooked by lower caste females in midday meal schemes in Anganwadi schools are not consumed by upper caste students. This has often been a bone of contention. Almost 80% of ayas, midwives, workers are lower caste women who are given job of child deliveries. Even this is based on the notion of purity and pollution. Bapre. Violence against women is in the form of sexual harassment, rape, murder against women belonging to ये क्या है? ये कुछ वर्ड है. मर्डर ही है क्या? रेप मर्डर अगेंस्ट वुमेन बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड. तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि इनके खिलाफ वायलेंस सोसाइटी में भी ज़्यादा है. यहाँ पे कह रही हैं कि बेसिकली ये जो लोअर कास्ट वुमेन है, राइट, दे ऑल आर बेसिकली एंटरिंग दिस वन, मतलब आशा वर्कर्स बन जाती हैं क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड लेट्स से अ पोल्यूटेड जॉब टू डिलीवर अ बेबी बिकॉज देर इज़ ब्लड इन्वॉल्व, है ना. तो इसीलिए उनके लिए वो मतलब इसीलिए दे रेडिली एंटर्ड इन दे आर क्या होता है ना 80% ऑफ देम आर वही हैं क्योंकि वो अपर कास्ट वाली जो लेडीज़ हैं उनको वो जॉब चाहिए नहीं, और लोअर कास्ट वाली जो हैं उनके पास इतना एजुकेशन ही नहीं है कि वो कोई और जॉब कर सकें. तो ये बेसिकली मैं तो शॉक हो गया हूँ मतलब ये सुन के. अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था. अकॉर्डिंग टू NCRB, a woman from scheduled caste is raped every 8 minutes, scheduled tribe every 3 minutes. अरे बाप. The insensitivity of police officials further dis- desen- desensitize any any complaint or reporting. The recent Hathras rape is of case of Uttar Pradesh is a live testimony to the fact. The caste-based patriarchy is undispersed. हम्म, अरे यार, द कास्ट इज ये क्या शब्द है? वाइड स्प्रेड है. ओके. द कास्ट बेस्ड पेट्रियार्की इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया. Men of every caste, in order to
preserve their hegemony, dominate their women, though in though in the form may differ. So the express so the expression of patriarchy among Brahmin is different from patriarchy among Dalit, but it's the women, irrespective of the caste, who are exploited. Racism and patriarchy. Racism refers to discrimination